Sarojini Naidu was born on 13th of February 1879। सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी को 1879 को हुआ था इन हैदराबाद, वेयर हर फादर डॉक्टर रघुनाथ चट्टोपाध्याय वाज अ प्रोफेसर एट निजीम्स कॉलेज। हैदराबाद में जहां उनके पिताजी डॉक्टर रघुनाथ चट्टोपाध्याय जी एक प्रोफेसर थे निजीम के कॉलेज में। एंड दिस डॉटर ऑफ बंगाली पेरेंट्स वॉज प्राउड ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। और ये सरोजनी देवी जी जो हैं अपने बंगाली पेरेंट्स होने के साथ साथ ही वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज जो विरासत है सांस्कृतिक उस पर इन्हें बहुत गर्व था। बोथ हर फादर एंड मदर Bharat Sundari were talented, accomplished and cultured. Professor Chattopadhyay had learnings towards alchemy and her mother wrote beautiful lyrics in her youth। तो इनकी माँ जी भी लिरिक्स लिखा करती थी, तो वो सब लोग बहुत ही टैलेंटेड थे। अब बात करते हैं इनकी कविता की, जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, द सोल्स प्रेयर। तो जैसा कि आप सोल्स प्रेयर में देखते हैं तो उसमें ही कहती हैं हमारे कवित्री जी सरोजिनी नायडू जी कहते हैं कि वह मेरा मतलब एक अपरिपक्व मतलब इमेच्योर अभिमान था, एरोगेंस था, जिसके कारण मतलब मैंने आपसे मतलब भगवान से मतलब अहंकारपूर्वक बात की और मैंने आपसे कहा मतलब हमारी कवित्री जी ने भगवान से कहा कि हे तू भगवान मतलब तू मेरा सृष्टिकर्ता है, तूने मुझे अन्य मानव जीवों की भांति अपनी श्वास से सृजित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी रचना हूँ। और तो हे भगवान मुझे पृथ्वी पर चलने वाले जीवन एवं मृत्यु चक्र के अंतरतम एवं गंभीरतम गूढ़तम एवं अगम्य सिद्धांतों से प्रबुद्ध होने दो। मतलब जो डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिज्म लाइफ और डेथ के पृथ्वी पर, वो सब मुझे समझने दो, समझाओ, ऐसा कह रहे हैं इस पहले वाले स्टैंजा में। दूसरे में वो कहती हैं कि हे भगवान जीवन के हर आनंद और हर पीड़ा का साझीदार होने की इच्छा को मतलब स्वीकृत कर लो मेरी इच्छा को, और मुझे वो सारे सुख या दुख दो जो कि तुम हर एक मानव के जीवन को बांट सकते हो, मतलब जो भी आप देते हो। लेट गॉड ग्रांट माई विश ऑफ एक्सपीरियंसिंग ईच जॉय एंड ईच पेन, नॉट द फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड मिजरी। और वो कहते हैं मेरी आत्मा प्यासी और यह प्यास कभी नहीं बुझ सकती, इसलिए मेरी आत्मा पृथ्वी पर अधिकतम कटु एवं अधिकतम मधुर का रस स्वादन करने के लिए तत्पर है। मतलब माई सोल इज थर्स्टी एंड माई थर्स्ट इज अनक्वेंचेबल एंड सो माई सोल इज कैपेबल ऑफ ड्रिंकिंग बोथ द कप ऑफ अटमोस्ट जॉय एंड द कप ऑफ अटमोस्ट मिजरी। अब इस थर्ड वाले स्टेंजा में वो कहती हैं कि कृपया मुझे जीवन के हर आनंद एवं जीवन के संघर्ष से उत्पन्न होने वाली पीड़ा अथवा पश्चाताप की टीस का अनुभव होने दो, और मुझे जीवन की किसी भी ऐसे उपहार या दुख से वंचित ना रखना जो तुम मनुष्यों को दे सकते हो, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जीवन का पूर्ण अनुभव करना चाहती हूँ। मैं उस अलौकिक विधा के गूढ़ व जटिल सिद्धांतों को जानना चाहती हूँ जो धरती पर मनुष्यों के जीवन और मनुष्यों के प्रेम व मृत्यु को नियंत्रण करती है। मैं समाधि के रहस्यवादी विज्ञान को भी जानने की इच्छा रखती हूँ। यद्यपि एक रहस्यवादी ज्ञान अत्यंत दुर्बोध है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम हे भगवान मतलब मुझे इनसे इस जो अत्यंत रहस्यवादी जो ज्ञान है इससे मुझे अवगत करवाओ। अब इस नेक्स्ट वाले स्टेंजा में कहती हैं हे भगवान मतलब तुमने मेरी प्रार्थना सुनी थी और बड़ी कठोरता से ही मतलब बड़े धीमे स्वर में मतलब आपने जवाब दिया कि मतलब पुत्री मैं तुम्हारी प्रार्थना ध्यान से सुनूंगा और उसे स्वीकृत करूंगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस अनंत आत्मा का एक हिस्सा है और इसलिए वह अमर है और स्वतंत्र है। तुम्हारी अमर आत्मा तीव्र हर्षोन्माद, परमानंद और घोर पीड़ा व निराशा का पूर्ण रूप जानेगी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं तुम भारी मात्रा में आनंद को अनुभव करोगी और मतलब जो फेम है और प्रसिद्धि है, फेम और पॉपुलरिटी, उसका आनंद उठाओगी। तुम्हारे पास बांटने व पाने के लिए प्रेम होगा, जिससे कि वह तुम्हारा पूर्ण भाव बन जाएगा। तुम पर्याप्त मात्रा में पीड़ा व दुख का भी अनुभव करोगी और जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हारी आत्मा को भी सभी बुराइयों, कष्टकारी विचारों एवं भावों से उसी प्रकार परिमार्जित हो जाएगी।
जिस प्रकार धातु आग से तपकर हर प्रकार की गंदगी से शुद्ध हो जाता है, मतलब प्यूरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा में कहती हैं, तुम्हारी परिमार्जित आत्मा अपनी अंधी प्रार्थना से मुक्ति पाने के लिए तरसेगी, मतलब योर प्यूरिफाइड सोल विल लॉन्ग टू सीक रिलीफ फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर। और भगवान मतलब उसकी प्रार्थना को अंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस अस्वाभाविक प्रार्थना को करते समय कवित्री ने उसके प्रार्थना के संकेत को नहीं समझा था। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो चुका होगा, तुम ऐसे अस्वाभाविक प्रार्थना के लिए क्षमा प्रार्थना करोगी। तुम मुझसे मेरी शांति के सरल रहस्य के प्रति प्रबुद्ध होने के लिए मुझसे प्रार्थना करोगी। वो है रहस्य जो मानव ज्ञान के परे है। अब इस लास्ट स्टेंजा में कहते हैं कि मैं सातवें आसमान पर स्थित अपने पवित्र स्थान से आगे झुककर तुम्हें अपनी शांति का सरल रहस्य समझाऊंगा। मेरी शांति का रहस्य मेरी अनुकंपा व कृपा है, जिसे मैं आसानी से वो उन पर न्यौछावर करता हूँ जो इसके योग्य हैं। और जीवन मेरी ज्योति का संपार्श्व त्रिकोणीय है, और जिसे भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न रंगों में देखते हैं। और मृत्यु भी कोई भयंकर या विकराल चीज़ नहीं है, वह तो मेरे भगवान के चेहरे की छाया है। और अतः जीवन व मृत्यु दोनों ही ईश्वरीय हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू और मुझसे ही मतलब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और इसलिए वे बराबरी से स्वागत के हकदार होने चाहिए। और इस तत्व की स्वीकृति वास्तविक शांति की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मतलब द सीक्रेट इज द लाइफ इज द प्रिज्म ऑफ माई एनलाइटनमेंट विच डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स सी इन डिफरेंट कलर्स एंड डेथ also is nothing terrible or horrifying. It is the shadow of my face. Thus both life and death are divine and the two sides of the same coin, and emanate from God and should be equally welcomed. And the acceptance of this reality leads to the genuine spiritual peace and is the only way of attaining salvation. For more content, subscribe our channel. Thank you so much.